हेलो बच्चों। तो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। और अब तो आप धीरे धीरे तैयारी करिए पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल शुरू होने वाले हैं। और जो बच्चे जेई के लिए, नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दें अभी से। अब रेस्ट बहुत हो गया, रेस्ट खत्म करो, पढ़ाई करो। तो पहले वीडियो में हमने आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो आज हम उसी के आगे कर रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? कौन सी? फिजिकल, कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या कंसीडर होगा बच्चों? ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होगा? केमिस्ट्री। फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? जैसे आपका मास आएगा ना, डेंसिटी आएगा, जिनको हम फिजिकली फील ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होगी? फिजिकल। डेंसिटी होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है ना? कलर होगा। क्यों बच्चों? ये सब किस में आते हैं? केमिस्ट्री के फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कंपाउंड टू कंपाउंड चैप्टर वाइज। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या? टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल properties we require to measure physical properties we require physical quantity। ठीक है? किसकी जरूरत होगी हमें? फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है ना? फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? और उनके लिए टाइम टू टाइम क्या आया? सिस्टम आया। ठीक है ना? जैसे सबसे पहले सिस्टम आया, आपको मैं बताऊं, फुट पाउंड सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया? इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक। इसमें लेंथ की यूनिट क्या है? फुट है। ठीक है ना? और मास की यूनिट क्या है? पाउंड। और टाइम की यूनिट सेकेंड है। फिर उसके बाद आपका है एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम। मीटर, किलोग्राम, ये आपका फुट पाउंड सिस्टम। सेकेंड। और आपका ये सेकेंड। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो ये क्या है? फुट क्या है? अब हम फिजिकल क्वांटिटी, चलो सीजीएस भी बता देते हैं। अभी तो ये मैं यूनिट बोल रहा हूं, ये सिस्टम है। यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये क्या है? ग्राम, और ये क्या है? सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है ना? ये हो गए। अब उसके बाद एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हुई? लेंथ हुई। लेंथ की यूनिट देखो, फुट भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। मास हुआ, और क्या हुआ? टाइम। तो ये फिजिकल क्वांटिटी। इसमें भी वही है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, और क्या होगा? टाइम। ठीक है? और एसआई सिस्टम में ऐसे कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटी है। टोटल तो 9 है, लेकिन उनकी 2 कैटेगरीज बनाई गई है एसआई सिस्टम में। कौन सी? 7 तो फंडामेंटल होती है, और 2 क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है। 2 क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है ना? 7 जो होते हैं वो फंडामेंटल होती है। क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको फिजिक्स में भी पढ़ना। ठीक है ना? तो बेसिक आइडिया कुछ नहीं इसमें। तो क्या क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में? 7 मास है, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है बच्चों टाइम, ओके, फोर्थ ये मॉडर्न सिस्टम है,
टाइम के बाद टेम्परेचर, और फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी सारी यूनिट है क्या, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या है आपका, मीटर। टाइम की यूनिट क्या है आपका, सेकेंड ना। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी आपकी, केल्विन। इनको याद रखिएगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये इनकी यूनिट लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। और ये क्या है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। क्या है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये क्या होता है, मोल। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, और क्या होगा, मोल। ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, और दो जो है सप्लीमेंट्री है, दो कौन सी है, सप्लीमेंट्री है, ध्यान रखिएगा। सप्लीमेंट्री में दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन होती है। क्या होती है, तो एंगल और सॉलिड एंगल का केमिस्ट्री में बहुत ही लीस्ट यूजेस हैं। अब इसके बाद एक चीज मैं बताऊं आपको, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। डिराइव्ड मतलब इन्हीं से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव की जाती है। क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव की जाती है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, फिजिकल, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है ना। डिराइव्ड टाइप नहीं होती इनकी। जैसे मैं आपको बताऊं, डेंसिटी, हमें पढ़ना पड़ेगा ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मास और वॉल्यूम ना, ये डिराइव्ड है। अच्छा, अब मैं आपको वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना, सबको पता है। तो इसकी, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी की यूनिट में पता लग जाएगी, किलोग्राम, और इसकी मीटर है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। एरिया भी, एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका यूज आप करेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में जरा देखिए, आपका यहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसे क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका क्या है, मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा लोग, तो समझिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। और भी देख लीजिए, आपको कुछ मैं बता दूं, यहाँ पे इनके अलावा कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। आपको फोर्स, या फोर्स, हाँ चलो फोर्स लेते हैं। फोर्स क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा सबने, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। हम ज्यादा फिजिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको रोकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फोर्स की क्या होगी यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो हम ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाना है, तो हमें एक एक करके इनको टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है। चलिए, तो जो हमें यहाँ पे जरूरत है डिफाइन करने के लिए, वो एक एक करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, मास क्या है बच्चे, मास को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली m से, और इसकी डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए सिस्टम।
किसी सिस्टम में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसे क्या बोलते हैं? मास। इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट किलोग्राम। एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है ना। अदर यूनिट है बेटा इसका कॉमर्शियल यूनिट जो आप यूज करते हैं, सुना होगा क्विंटल। क्या होता है बेटा? क्विंटल। 1 क्विंटल में क्या होता है जरा बताओ, कितने केजी होते हैं? 100 केजी होता है, याद रखना। अदर यूनिट क्या है? टन। 1 टन इक्वल क्या होगा? 1000 केजी। क्या होगा? 1000 केजी। कुछ स्मॉलर यूनिट है बेटा इनकी, जैसे मिलीग्राम ना। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? पहले 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम करते हैं ना? 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, ठीक है ना। 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। अच्छा, केजी, ये किलोग्राम में हो गया ना। अच्छा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? उल्टा कर लेते हैं तो क्या होगा? 1000 ग्राम या 10 की पावर 3 ग्राम। बेटा कन्वर्जन में इन सबकी जरूरत पड़ती है। तो आपको मैं प्रीफिक्सेस बताऊंगा, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, ठीक है ना, बहुत जल्दी ही। पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, मास को कैसे मेजर करते हैं? लेबोरेटरी में इसके लिए एनालिटिकल बैलेंस होता है। क्या होता है? एनालिटिकल बैलेंस होता है। लेबोरेटरी में ये क्या होता है? एनालिटिकल बैलेंस होता है। लेबोरेटरी में क्या होता है? ये आपका एनालिटिकल बैलेंस होता है, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं, आजकल जो लेबोरेटरी में डिजिटल बैलेंस भी यूज होगा। आपने देखा होगा सब्जी वब्जी की दुकान पे या किराने वगैरह की दुकान पे, वहां पे क्या यूज हो रहा है? डिजिटल बैलेंस यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। समझ आया कि नहीं है? तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, किससे मेजर करते हैं। अब उसके बाद आपको बताते हैं वेट। क्या बताते हैं आपको? वेट बताते हैं बच्चों, ठीक है ना। वेट क्या होता है? मास के बाद आपको केमिस्ट्री में एक चीज वेट पढ़ना होगा। वेट क्या होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी is called the weight. The force applied by an object. The force applied by an object due to gravity. Due to क्या होगा? Gravity. Called weight. उसे क्या कहते हैं बच्चों? वेट कहते हैं। तो वेट क्या होता है? वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को, m इंटू जी। यहाँ पे m मास होता है, g क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ठीक है ना, एक्सेलरेशन होता है। तो ये फोर्स ही तो हुआ ना, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। कोई ग्रेविटी की वजह से तो कोई भी चीज ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ आती है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताइए? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। या इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की स्पेसिफिक यूनिट होती है इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। किसके ऑनर में होता है? स्पेसिफिक यूनिट, ओके। तो अगला अलग चीज हम आपको यहाँ पे बताएं। और अदर यूनिट डाइन, इसकी यूनिट होती है, डाइन भी होती है, ठीक है ना।